हनीफ अजहर जिस कॉमिक्स में होते हैं वो कॉमिक्स ऑटोमेटिकली सुपर स्टोरी वाली होती है। और मल्टी स्टारर जो भी कॉमिक्स होती है जैसे तिरंगा, परमाणु वगैरह, शक्ति वगैरह, तो उसमें 4 में से ही आ जाता है। शुरुआत में ही रडार का कुछ सीन्स इसमें दिखाई देता है, मिसाइल वगैरह कुछ दिखाई देता है जिसको रोकने के भी प्रयास चालू हो जाते हैं। परमाणु टाइप का कोई रहता है और वो रोक लेता है मिसाइल्स को। प्रोटॉन मिसाइल छूट जाता है उसके हाथों से और भोले भाले निर्दोष लोगों पर गिरने जा रहा होता है। चूँकि अपनी बड़ाई करता करता भूल जाता है कि नीचे तभी परमाणु आ जाता है, उस मिसाइल को पकड़ता है और उससे ऊपर भी फेंक देता है। साथ ही साथ परमाणु से वो अपना कंपैरिजन करने लगता है। और ये एक दूसरे सीन में दिखाई देता है, वहाँ से चला जाता है वो परमाणु का हम शक्ल। अब मैं कैसे बताऊंगा कि इस शहर में मेरे जैसे सुपर हीरो की ज़रूरत नहीं है। बस दिखाई पड़ता है एक सीन में, सैकड़ों यात्रियों की जान फंसी रहती है, लेकिन फिर से यहाँ पे कोई सुपर हीरोइन आती है और बस को गिरने से बचा लेती है। बर्फीली मोटी रस्सियों से जकड़कर, और शायद ये भी उसी तरह से न्यू सुपर हीरो कहलवाना चाहती होगी। पेड़ उखड़ गई थी लेकिन अचानक वो बस गिरने लगती है नीचे और उसके बाद से शक्ति आ जाती है और इसमें सवार लोगों को बचा लेती है और साथ ही साथ उस महिला की तरफ भी लोग उस पर भड़क जाते हैं, क्योंकि वो सुपर हीरोइन की तरह नहीं खतरे में डाल देती है। ये भी कुछ अपने पावर्स को शो करती है ठीक पिछले वाले विलेन की तरह। और एक और सुपर विलेन अशोका नाम रहता है और दीवार पर चढ़ने वाली एक मैजिकल पावर इसमें रहती है। इसकी जो ड्रेस रहती है वो बुलेट प्रूफ रहती है। अब बताओ यह शहर मुझे अपना सुपर हीरो मानेगा या नहीं। ओह ये शोर कैसा, भागो बचाओ। क्या हुआ? उधर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नामक इमारत में शक्तिशाली टाइम बम रखा हुआ है। बम बहुत शक्तिशाली है, कभी फट सकता है। ऐसा हो तो मुझे तुरंत ही अपने आप को सुपर हीरो साबित करने के लिए वहाँ पहुँचना चाहिए।
भागने का आदेश दे देता है, चूँकि बम वहाँ पर रहता है तभी तिरंगा आ जाता है। और कोई पहेली उस पर रहती है, पहेली की शक्ल में कुछ देता है, या तो दुनिया कर दे काली, या तो दुनिया कर दे काली, या भाग पकड़ कर गाड़ी नंबर 11 वाली, बूझ पहेली। तिरंगा बम की खोजबीन में लग जाता है और शायद बम उसे प्राप्त भी हो जाता है। यहाँ पर भी उस सुपर हीरो को धमकाया जाता है कि वह जवाब नहीं, तुम्हारे दिमाग का तिरंगा पलक झपकते ही सारी समस्या का समाधान कर दिया, और एक तुम है जो घटिया हरकतें करके अपने आप को सुपर हीरो कह रहे हो। भाग जाओ यहाँ से, वरना सरकारी कामकाज में दखल अंदाजी देने के जुर्म में अंदर कर दूंगा। एक और सुपर हीरो अपने आप को सुपर हीरो साबित करने में नाकाम साबित हुआ, और ये सातिर दिमाग की हार थी जो रतन डागा का दिमाग कहलाता था। मैंने वर्षों तुम तीनों पर मेहनत करके अपनी कंपनी का करोड़ों रुपया तुम्हारे ऊपर लगाकर तुम्हें इसलिए तैयार किया था ताकि तुम तीनों शहर के ऐसे कारनामों करोगे कि सारा शहर तुम्हें अपना सुपर हीरो मानने लगेगा, और लोगों के दबाव में आकर सरकार भी तुम्हें ठीक वैसे ही कहीं भी आने जाने या अपराध को रोकने की मान्यता दे देगी जैसी परमाणु शक्ति और तिरंगा को मिली हुई थी। लेकिन तुम्हारी हरकतों ने और गलतियों ने मेरे प्लान को चौपट कर दिया। इनका तो पता नहीं बॉस, लेकिन मुझे लोगों ने सुपर हीरोइन मार लिया था। बकवास मत करो, मैंने देखा था तुमने डराकर लोगों से खुद को सुपर हीरोइन बनवाया है। इस तरह मेरा काम नहीं चलने वाला। वो तो तब चलेगा जब सर्वसम्मति से तुम्हें सुपर हीरो माना जाए। मेरा मकसद तभी हल होगा जब मैं परमाणु के निर्माता प्रोफेसर कमल कुमार की शोहरत का अपने पैरों तले नीचे कुचलकर उससे बड़ा सुपर हीरो का निर्माता कहलाऊंगा। तो यहाँ पर वो अपने सुपर हीरोज़ को डांटता हुआ वो व्यक्ति, और वो लोग उससे एक चांस मांगते हैं, और यहाँ पर अकीडो ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को वो टारगेट बना लेता है। सीधे सीधे राजधानी एक्सप्रेस ही दिखाई पड़ती है इसमें। इसमें 3 हीरो हैं, परमाणु शक्ति, और एक कोई हीरो है शायद डोगा है शायद। परमाणु से उसकी जो टकराहट होती है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, और परमाणु उस पर अपने एटॉमिक रिंग्स का भी इस्तेमाल करता है, और
कुछ वार उसको खुद ही लगने लगते हैं, जो वार वो उस रोबोट पे कर रहा होता है वही सब वार उसको भी लगते हैं। अब परमाणु को लगभग भारी पड़ने लगता है। पिछले कुछ सालों में राज कॉमिक्स में बहुत सारी चेंजिंग हुई है। जो पहले के जो रीडर्स हैं और अब के जो रीडर्स हैं, ज़मीन आसमान का अंतर है और बिल्कुल अलग अब ज़माना है और दौर भी है। परमाणु इस झगड़े को बचाना चाहता है और बोलता है कितने को बचाएगा, वरना कहाँ तक बचाएगा। एक्विडो का कहना सही है, ऐसे में मैं कब तक और कहाँ तक मानव ग्रह को लोगों बचा पाऊँगा। इन सबको बचाने के लिए मुझे एक्विडो का कोई स्थायी हल खोजना होगा। यहाँ पर परमाणु बहुत सोच समझ करके उसके बारे में